हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम जिसका नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। यहाँ पर इस पोएम के थ्रू जो पॉइंट है वो ये समझाना चाहते हैं कि आज का जो टाइम है इसमें जो ह्यूमंस हैं वो क्या है कि जो नेचर है उसके साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है। अब वो मटीरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है यानी कि जो भौतिकवादी संसार है उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं, जिसके कारण वो जो नेचुरल जो भी एरिया है जो सराउंडिंग है उसके साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है। ना ही वो नेचर को एंजॉय करते हैं, ना ही वो नेचर के प्रति अवेयर हैं और नेचर को लेकर उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग्स नहीं है। वो अपनी जो पूरी एनर्जी है वो भौतिकवादी संसार जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसमें जो लोग हैं वो क्या है कि हर अपना जो भी यानी कि रुपए कमाते हैं उसके बाद उन्हीं जो रुपीज़ को वो भौतिकवादी मटेरियल्स जो थिंग्स होती हैं उन्हीं के ऊपर क्या है स्पेंड कर देते हैं। तो इस पॉइंट के थ्रू जो पॉइंट है वो ये कहना चाहते हैं कि हमें अपना जो नेचर है उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए। आज के टाइमिंग में जो लोग हैं वो इस नेचर से धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। तो उसी के बारे में जो पॉइंट है वो बताते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच, यानी कि ये जो आज का संसार है जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये क्या है कि टू मच हो चुका है। टू मच का मीन्स होता है कि एक तरीके से लिमिट क्रॉस हो जाना, यानी कि हद पार हो जाना। हम भी जैसे कहते हैं ना टू मच होना, वैसे ही इसमें कहा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कहना चाहती हैं कि ये जो संसार है ये क्या है टू मच है। मीन्स कि आज का जो टाइमिंग है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये टू मच हो चुका है। विद अस इसमें क्या है हम भी आते हैं। ये जो आपका टाइटल है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इसके क्या है कि बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। तो एक मीनिंग इसका ये भी निकलता है कि ये जो संसार है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसमें क्या है हम भी आते हैं और हम भी क्या है कि अपना इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं कि हम नेचर को एंजॉय नहीं करते हैं। लेट एंड सून, लेट का मीन्स यहाँ पर पास्ट के लिए और सून का मीन्स फ्यूचर के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि जब पास्ट में क्या था कि जो लोग थे वो नेचर के साथ कनेक्ट थे, नेचर के साथ ट्यून बनाकर अपनी लाइफ जीते थे। मीन्स कि उनका नेचर के साथ बैलेंस था, वो नेचर की वैल्यू करते थे। लेकिन क्या है कि आज के टाइमिंग में और आने वाला जो समय है उसमें लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं और वो इस मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसके साथ अपना ज़्यादा कनेक्शन बना रहे हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर्स। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं गेटिंग का मीन्स होता है प्राप्त करना, स्पेंडिंग का मीन्स होता है उसे यूज़ करना। यानी कि जो लोग हैं वो क्या है अपना जो पूरा टाइम है अपनी जो पूरी पावर है वो रुपए कमाने में और उन्हें यूज़ करने में लगा देते हैं। यानी कि जो लोग हैं वो क्या है कि इस मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है इसमें जो भी चीज़ें हैं उनको क्या है प्राप्त करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमाते हैं और जब वो उन रुपीज़ को कमा लेते हैं तब क्या है कि वो उन्हीं थिंग्स को खरीदने में उन्हें स्पेंड कर देते हैं। स्पेंड का मीन्स यहाँ पर होता है यूज़ करना। वी ले वेस्ट आर पावर्स। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे अंदर जितनी भी पावर्स हैं, हमारी जो एनर्जी है वो सभी क्या है हम वेस्ट कर रहे हैं। मीन्स कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय है जो वो इस मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है इसमें ही बिता रहे हैं, इसी में ही वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हम जो नेचर है उसके साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है। लिटल वी सी इन नेचर दैट इज आर्ट्स। दैट इज आर का मीन्स है जो कि हमारा है। नेचर यानी कि जो पोइट है वो इस लाइन में कहना चाहती हैं ये जो नेचर है ये जो प्रकृति है जो कि हमारी है। लिटिल वी सी, हम इसके ऊपर बहुत ही कम ध्यान देते हैं, इवन हम नाम मात्र इस पर ध्यान देते हैं। वी हैव गिवन अवर हार्ट अवे अ सॉर्डेड बोन। सॉर्डेड बोन का मीन्स है, बोन का मीन्स होता है वरदान, सॉर्डेड का मीन्स होता है बेकार का वरदान। यानी कि हमने क्या है अपना जो मन है जो हार्ट है उसे किसे दे दिया है, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो बेकार का वरदान है इसे दे दिया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हमने जो अपना मन है वो इस नेचर के साथ लगाने के बजाय इस मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसके साथ लगा दिया है जो कि एक सॉर्डेड बोन है। यानी कि आज के टाइमिंग में जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है रुपए कमाने में लगे हुए हैं और वो क्या है कि नेचर को एंजॉय करने के बजाय जो महंगी महंगी जो लग्जरीज थिंग्स होती हैं उन्हें खरीदने में ज़्यादा एंजॉय करते हैं।
दिस सी दैट बेयर हर बॉजम टू द मून। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि ये जो समुंदर है जो कि बेयर यानी कि सहन करता है, सामना करता है, अपना सीना यानी कि खोल कर क्या है कि वो मून के आगे क्या है, सामना करता है। मीन्स कि जो मून की परछाई है वो सी पर, समुंदर है जो उसके ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो नेचर की ब्यूटी के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से जो मून की परछाई है जब वो समुंदर पर पड़ती है तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, वो जो इमेजनरी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या है, सुंदर होती है, जो कि हमें क्या है, अट्रैक्ट करती है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। इसके साथ ही वो जो हवाएं जो कि हमेशा पूरे आवर्स यानी कि पूरे घंटे हर टाइम क्या है, जो हवाएं बहती रहती हैं, चलती रहती हैं और उनकी जो आवाज़ें होती हैं वो क्या है, पूरे टाइम चलती रहती हैं। एंड आर अब गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और रात के समय क्या है कि वो जो हवाएं होती हैं वो क्या है कि धीरे धीरे धीमी गति से चलती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो स्लीपिंग फ्लावर्स हों, यानी कि वो क्या है, सो चुकी हैं, जैसे कि स्लीपिंग फ्लावर्स। यानी कि रात के समय जिस तरीके से जो फ्लावर्स हैं वो सो जाते हैं, यानी कि उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो पेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे बंद होने लग जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो हवाएं जो कि दिन के समय इतनी तेजी के साथ, इतनी आवाज के साथ बहती हैं, चलती हैं, वो क्या है, रात के समय शांत हो जाती हैं। फॉर दिस एंड फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि इनके लिए यानी कि जो नेचर है, फॉर दिस एंड फॉर एवरीथिंग, और नेचर की हर एक चीज, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम इन सब चीज़ों से क्या है, अलग हो चुके हैं। आउट ऑफ ट्यून यानी कि हमारा जो रिलेशन है इस नेचर के साथ वो क्या है, टूट चुका है। इट मूव अस नॉट। और इसके साथ ही ये जो चीज़ें हैं, इतनी ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं वो भी क्या है कि हमें मूव अस यानी कि हमें हिला नहीं सकती है। मीन्स कि ये जो ब्यूटी है ये भी क्या है कि हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कहना चाहती हैं कि आज के समय में हम लोग इतने ज़्यादा इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़ चुके हैं कि हम जो नेचर की ब्यूटी है इसे देख ही नहीं पाते और ना ही हम इस नेचर की ब्यूटी के साथ अट्रैक्ट हो पाते हैं। ग्रेट गॉड, आई हैड रैदर बी अ पेंगुइन। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हे भगवान, काश मैं एक पेंगुइन होता। स्कल्ड इन अ क्रीड आउटवॉर्म। यानी कि ये जो पेंगुइन्स होते हैं ये क्या है कि ये मूर्ति की पूजा करते हैं। ये क्या है कि एक यानी कि भगवान को मानते हैं, देवी देवताएं हैं जो उनकी पूजा करते हैं। तो जो पॉइंट है वो कहते हैं कि काश मैं भी क्या है कि इसी जो धार्मिक पंथ है, जो ये धार्मिक संप्रदाय है, इसी में ही जन्म लेता या मैं भी एक पेंगुइन होता। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीसेंट ली। तो शायद मैं ये जो प्लीसेंट ली का मीन्स होता है घास का मैदान। तो क्या है कि मैं भी क्या है कि घास का जो मैदान है वहां पर खड़ा होता। हैव ग्लिम्स दैट। एंड इसके साथ ही ग्लिम्स का मीन्स होता है देखना, बहुत सारी चीजें। तो जो पोइट अब कहते हैं कि मैं भी उन सब चीज़ों को देख पाता। दैट वुड मी मेक लेस फॉरलॉन। फॉरलॉन का मीन्स होता है लोनलीनेस, लोनलीनेस या फिर आप कह सकते हो अकेलापन। लेस का मीन्स होता है कम करना। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि मैं यानी कि अगर उस प्लीसेंटली यानी कि जो घास के मैदान पर अगर खड़ा होता तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती जो कि मेरे अंदर जो ये लोनलीनेस है, ये जो अकेलापन है, इसे कम कर देती। यानी कि जो पोइट है वो यहाँ पर ये कहना चाहती हैं कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है यहाँ पर क्या है कि जो लोग हैं वो पैसा कमाने में ही लगे हुए हैं, जिसके कारण जो लोगों का रिलेशन है वो नेचर के साथ और एक दूसरे के साथ क्या है, कम हो चुका है। यानी कि जो लोग हैं उनके पास ना तो एक दूसरे के लिए टाइम है, ना ही उनके पास इस नेचर को एंजॉय करने का समय है। वो अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी है जो वो क्या है कि इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पैसा कमाने में लगा देती हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरीज इकट्ठा कर सकें। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि काश मैं एक पेंगुइन होता, मैं भी क्या है कि देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता, मैं भी किसी एक धर्म से रिलेट करता, जिससे कि क्या है कि जो मेरा ये लोनलीनेस है, ये जो अकेलापन है, वो शायद ख़त्म या फिर कम हो जाता। हैव साइट ऑफ प्रोटेस्ट राइजिंग फ्रॉम द सी। एंड इसके साथ ही मुझे क्या है कि ये जो सी है, ये जो समुंदर है, इसमें क्या है, प्रोटेस्ट यानी कि प्रोटेस्ट का मीन्स यहाँ पर है समुंदर के देवता। तो शायद मुझे क्या है कि यहाँ पर इस समुंदर में समुंदर के देवता जो कि प्रोटेस्ट हैं उन्हें देखने का मौका मिलता।
एंड इसके साथ ही और हेयर ऑल ट्राइटन ब्लो हर रैदर्ड हॉर्न, एंड इसके साथ ही मुझे क्या है ट्राइटन ये भी क्या है कि ये समुद्र के देवता हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि अगर मैं एक पेंगुइन होता तो मैं क्या है समुद्र के किनारे वो जो प्लीसेंट ली है जो घास का मैदान है वहाँ पर रहता, और वहाँ पर ही क्या है कि खड़े रहकर मैं जो समुद्र के देवता हैं प्रोटस्ट उन्हें देख पाता है, एंड इसके साथ ही ट्राइटन उनको भी देख पाता, जो कि क्या है ब्लो का मीन्स होता है बजाना, हॉर्न का मीन्स होता है शंख टाइप, आप समझ सकते हो। तो जब जो ट्राइटन है अगर यानी कि जब वो शंख को बजाते तब मैं उनके जो शंख की आवाज़ है उन्हें सुन पाता। तो यहाँ पर जो पोइट है वो यही बताना चाहती हैं कि आज के समय में जो लोग हैं वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी, एंड इसके साथ ही अगर आप इस पोइम की जो एक्सप्लेनेशन है जो समरी है अगर वो चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।